सबसे पहले आपको बताएं, ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ईरान शहर में ईरानी फौजियों की शहादत के जवाब में शाम के इलाके अल्तनफ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर अचानक हमला किया गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में एक रेडार सिस्टम, मुतादिद अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर्स तबाह किए गए हैं। शहीद ईरानी फौजियों का खून का बदला लेते हुए बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि ईरान का आबनाए होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे, आबनाए होर्मुज़ के जरिए तेल और गैस की किसी भी किस्म की बरामदात नहीं होने दी जाएंगी। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल छठी रात भी बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने ईरान के साहिली निगरानी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, फ़ौजी लॉजिस्टिक मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना और तिजारती जहाज़दानी पर हालिया हमलों का जवाब देना है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मशरक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में हैं। दूसरी जानिब आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी जारी है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक अब 3 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। एक जहाज़ को नाकाबंदी ना मानने पर नाकारा बनाया गया, जबकि एक जहाज़ की तलाशी लेकर नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। अमरीकी बयान में दावा किया गया है कि आबनाए होर्मुज़ और उससे मुल्हिका समंदरी रास्ते खुले हैं, ताहम नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरीका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में मुतादिद सिविलियन तनसीबात को भी निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक होर्मुज़गान सूबे में 5 पुल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदर खार मीर पर रेलवे स्टेशन, ईरान शहर एयरपोर्ट और चाबहार के मैरीटाइम कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक पुलों पर हमलों में 7 अफराद शहीद और 9 ज़ख्मी हुए हैं। आबाद कशम व शहर दश्तरी बस्तान, सेरिक, बंदर लंगा और बंदर अब्बास में भी मुतादिद धमाके सुने गए। ईरान की वजारत तवानाई के मुताबिक हमलों से बंदर अब्बास और गिरदोनवा की बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा, ताहम कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है। शंघाई में दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया। बयान में कहा गया, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो अपने वादों को पूरा करें और जंगबंदी से मुतालिक मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। ईरान में अमरीका के खिलाफ और हुकूमत की हिमायत में एक बार फिर बड़े मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर किए गए मुजाहिरे में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। हज़ारों मुजाहिरीन ने मुसल्लह अफवाज की हिमायत में नारे लगाए। मुजाहिरीन में से बाज़ ईरानी परचम और कई दीगर इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम लहराते रहे। यूक्रेनी ड्रोन्स ने बहर अस्वद में रूस के मजीद 12 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। कमांडर यूक्रेन ड्रोन फोर्सेस का दावा है कि निशाना बनने वाले जहाज़ों में 9 मालबरदार जहाज़, एक ऑयल टैंकर, एक गैस टैंकर और एक टग बोट शामिल है, जबकि रवा माह के दौरान बहर अस्वद और बहर आज़ोफ में रूस के निशाना बनाए जहाज़ों की मजमूई तादाद 159 हो गई है। यूरोपीय यूनियन की नई रिपोर्ट के मुताबिक जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत पाकिस्तान 2024 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले 3 ममालिक में शामिल रहा। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान ने स्कीम से सबसे ज़्यादा तिजारती फ़वाइद हासिल किए, जबकि मलबूसात की बरामदात मजमूई GSP तिजारत का 59% रहीं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की GSP प्लस कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। पाकिस्तान ने बाज़ शोबों में पेशरफ्त ज़रूर की, ताहम इंसानी हुकूक, आज़ादी इज़हार, जबरी गुमशुदगियों, अदालती आज़ादी और क़ानून की हुक्मरानी के हवाले से संगीन ख़दशात बरकरार रहे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से आपको अपडेट करेंगे, जिसका फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लैंड और फ्रांस हफ्ते की रात मध्य मुकाबिल होंगे। फीफा वर्ल्ड कप की 48 टीमों में से अब 2 टीमें फाइनल की दौड़ में रह गई हैं।
टाइटल कौन जीतेगा और कौन पीछे रह जाएगा, फैसला 2 दिन बाद हो जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा। स्पेन की टीम 16 साल बाद ट्रॉफी जीतने की मुंतजिर है, तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने को बेकरार है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरी जानिब तीसरी पोजीशन के मैच के लिए फ्रांस और इंग्लैंड हफ्ते की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं बदस्तूर जारी रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए आइंदा 24 घंटों की मौसमी पेशगोई जारी करते हुए बताया कि शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। पेशगोई के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे गर्मी की शिद्दत में आर्जी कमी आने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी और हब्स में इजाफा होगा। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर में इस वक्त सूरज निकला हुआ है, लेकिन सूरज निकलने के साथ साथ इसकी जो धूप है उसमें जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत का एहसास हो रहा है। और इस वक्त लाहौर में गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है 44 से ऊपर जा चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज गर्मी और गर्मी की शिद्दत का एहसास 40 तक जा सकता है। पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौसम गर्म और शदीद हब्स मुतवक्को है। अलबत्ता शाम और रात के औकात में लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और चंद एक अजला के अंदर तेज़ हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश मुतवक्को की जा रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अंदर मौसम गर्म और शदीद हब्स ही रहेगा। पीर के रोज़ से मौसम जो है तब्दील होने की पेशगोई की जा रही है और इतवार के रोज़ में हल्की बारिश मुतवक्को की जा रही है, जिसके साथ साथ जो है दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आएगी और जो गर्मी और गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो भी कम होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹1.20 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। जून में LNG से बिजली पैदावार पर 52 अरब 54 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। LNG से फी यूनिट बिजली ₹35.50 में पड़ी है। नेपरा दरख्वास्त में 29 जुलाई को समाअत करेगा। दरख्वास्त की मिनवन मंजूरी की सूरत में मुल्क भर के सार्फिन पर 18.5 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान लोअर में 10 साल से ज़्यादा अरसे से पड़ी सरकारी लकड़ी ख़राब हो रही है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। सूबाई काबीना की मंजूरी ना होने के बायस लकड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जिस वक्त मैं लोअर कोहिस्तान के इलाके जानछेल में मौजूद हूँ और ये फॉरेस्ट डिवीज़न का एक डिपो है जिसमें लकड़ी जो है वो पड़ी है। महकमा फॉरेस्ट यानी महकमा जंगलात के मुताबिक यहाँ लोअर कोहिस्तान में तकरीबन 1.5 अरब रुपए की लकड़ी जो है वो पड़ी है, लेकिन ये लकड़ी बरोकार अब तक न लाई जा सकी और ये लकड़ी पड़ी जो है ख़राब हो रही है। इस वक्त डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। तो ये 2,04,000 CFT लकड़ यहाँ पे पड़ी हुई है और ये जो 2003 की पॉलिसी थी उसके तहत तो गवर्नमेंट के मंजूरशुदा पॉलिसी के तहत तो ये लकड़ जंगल से लाई गई है। जो गिरे पड़े दरख्तान थे, हवा से उखड़ गए थे या बर्फ से गिर चुके थे, तो ये तब से यहाँ पे पड़ी हुई है। गवर्नमेंट को समरी जो है वो पुटअप हो चुकी है। जब कैबिनेट इसकी एक्सटेंशन देगी तो तब ये लकड़ जो है ये मार्केट हम ले जा सकेंगे। काबीना से अभी तक इसकी मंजूरी नहीं हुई और बड़े अरसे से ये लकड़ी जो है यहाँ पर पड़ी है और लकड़ी यहाँ पर पड़े जो है डिवैल्यू हो रही है। हाफिज ताहिर अशरफी इस वक्त कराची में खिताब कर रहे हैं। करता है हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे कि पूरी रात एक लाइन पे बहस होती थी और बहस करने वाले को मेरे जैसे लोग नहीं थे। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मुफ्ती जाफर हुसैन, ये लो मौलाना अब्दुल हक, मौलाना गुलाम गौस हजारवी, वल्लाहिल अज़ीम
ये जो हमारे अकाबिर थे ऐसे मुत्तकी लोग थे। आप कहते हो ये आयन इस्लामी नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं मैंने 57 इस्लामी मुल्कों के आयन देखे हैं, इससे ज्यादा कोई इस्लामी आयन है ही नहीं है। इसलिए कौमी पैगाम अमन कमेटी एक पैगाम लेके निकली है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इस पे अमल किया, ना हम तकफीर होने देंगे और ना ही हम तौहीन होने देंगे। हमने पहरेदारी की है, हमने खून दिया है। आज शुहदा की बात होती है, मुझे बताइए इस शहर में मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार, मैं कितने शुहदा के नाम लूं, मौलाना आदिल खान, क्या ये तनख्वाहों के लिए शहीद हुए हैं? जरा गौर तो करो, सोचो तो सही, जरा अकल से काम तो लो। तुम कहते हो शहीद मौत की वादी में जाना, जरा आओ ना, कितने अरब चाहिए मैं देता हूं, 10 बंदे मुझे दे दो उस मौत की वादी में जाने के लिए। मेरी माएं जब अपने बेटे रुखसत करती हैं, इस फौज की माएं जो आपके बेटे और भाई हैं, खुदा की कसम मैंने कभी किसी फौजी से नहीं सुना कि उसने कहा हो कि मैं अपनी मां को कह के गया था कि मां दुआ करना वापस आऊं। वो कहता है मां दुआ करना रब मुझे शहादत दे दे। और रात की तहज्जुद में भी खड़ा होकर कहता है या अल्लाह शहादत कब देगा। इस उम्मत ने फैसला किया कि हमने उम्मत को तकसीम नहीं होने देना। किसने फैसला किया? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने। किसने फैसला किया? मियां शहबाज शरीफ ने और सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने कि हमने उम्मत को जोड़ना है। और इसी वजह से आज ईरान और अरब इस्लामी दुनिया में जंग नहीं हुई। उसका क्रेडिट भी आपको है, अल्लाह ने आपको इसके लिए मुंतखब किया है। ये उम्मत जो लड़ नहीं रही है, जो इसराइल के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। वज़ीर आज़म में पाकिस्तान कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द का जामियतुर रशीद का दौरा और हाफिज ताहिर अशरफी इस मौके पर खिताब कर रहे थे। शांगला के इलाके शंगबीला कमर के मकाम पर कार बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक दरिया में डूबने वाले कार और कार सवार अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डूबने वाली कार में कितने अफराद सवार थे, इससे मुतालिक मालूमात ली जा रही हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के इंतजामी नक्शे में तब्दीली करते हुए डिवीजन्स की तादाद 8 से बढ़ाकर 11 और अजला की तादाद 36 से बढ़ाकर 41 कर दी है। इस फैसले पर सियासी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने के लिए नए डिवीजन और अजला के क़याम के ऐलान के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं। ख़ुसूसन ज़िला मस्तूंग को कोयडा डिवीज़न में शामिल करने और करलार डिवीज़न की हैसियत ख़त्म की जाने पर कबायली अमायदीन, सियासी जमातों और मकामी आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सिर्फ मस्तूंग को कोयटा डिवीज़न में शामिल करने की बात नहीं, मतलब यहाँ तो इन्होंने एक मज़मूम कोशिश की है कि यानी हमारे बलूची तशख़्ख़ुस, हमारे बलूची रियासत का नाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। सबको पता है, किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि रियासत खिलाफ क्या था क्या है। तो उसको पहले वो डिवीज़न का उसका नाम था, सबसे पहले उसका जो ना नाम डिवीज़न से हटा दिया गया, उसको खुला डिवीज़न कर दिया गया। अभी उससे जो ना मस्तूंग को निकाल के कोयटा में डाल के पता नहीं खिलात को क्या बनाना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान में नए डिवीज़न और अजला के क़याम पर हुकूमती वज़रा और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। कोही सुलेमान डिवीज़न पर एतराज़ करने वाले साबिक वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान केतरान वज़ारत से महरूम हो गए, जबकि वज़ीर खुराक नूर मोहम्मद दुरमड़ हरनाई को लोलाई डिवीज़न में शामिल किए जाने पर नाखुश हैं। अपोजिशन का कहना है कि फ़ैसले मुतालिका हलकों को एतमाद में लिए बगैर किए गए हैं। के सियासी जुमायत या नुमाइंदा जुमायतों से, मुंतखब नुमाइंदों से उनकी राय लेकर तारीख़ी हवाले से हकीकत पसंदाना तौर पर इंतज़ामी ढांचों को तश्कील देते, इसकी हम हिमायत करते, लेकिन आज जो तारीख को मसक कर रहे हैं इसकी हम मज़म्मत करते हैं। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान की नई इंतज़ामी तकसीम एक अहम हुकूमती इक़दाम है। तहम करलार डिवीज़न की हैसियत और मस्तूंग की नई इंतज़ामी वाबस्तगी ने नई सियासी बहस छेड़ दी है, जिसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो सकते हैं। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। तीसरा प्रेमनगर फंड रेजिंग कॉन्सर्ट कराची की मोइन खान एकेडमी में 18 अक्टूबर को मुनाकिद किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जमार जोखियो।
मौसीकी। कराची में तीसरे प्रेम नगर फंड रेजिंग कॉन्सर्ट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल और रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार वांकवानी ने खिताब किया। कहा कि मौसीकी शायरी ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का लतीफ जरिया है। 18 जुलाई को मोइन खान अकेडमी में कॉन्सर्ट मुनक्किद कर रहे हैं, जिससे हर उम्र के लोग लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस कॉन्सर्ट में आबदा परवीन और आसिम अजहर अपनी दिलकश आवाज़ों का जादू जगाएंगे। हमारी सुरों की रानी सूफी क्वीन जो जब भिटाई के लिए गाती है, जब वो बुलेशा गाती है, जब वो कबीर को गाती है, तो पता नहीं आदमी कहाँ पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ हमारे जेनजी के सुपरस्टार आसिम अजहर, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि वालिद भी आए, माँ भी आए और बच्चे भी आए इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। रमेश कुमार ने कहा कि 12 सितंबर को इस्लामाबाद में, जबकि अक्टूबर में कराची में डॉक्टर्स की जानिब से एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 12 सितंबर को होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और हमारी सुरों की बेताज बादशाह आबदा परवीन का। 10 अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो मेला लगेगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कोई 30,000 लोगों की बताई जा रही है कि सारे डॉक्टर्स वो सारे मिलके जो कर रहे हैं, जितनी भी बैचेस गुजरी है, और ओझा कैंपस में वो होने जा रहा है, जिसका नाम भी हमने रख दिया है यूफोरिया फीस्ट 26। रमेश कुमार ने कहा कि प्रेम नगर में कई मंसूबे मुकम्मल हो चुके, कई इस साल चलेंगे, जबकि कई बनने के मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि LRBT अस्पताल बनाने का ख्वाब है, कॉन्सर्ट्स इसी तरह होते रहे तो वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।